भारत के इतिहास की पुनर्संरचना में दूसरा क्वेश्चन था, चीनी और अरबी यात्रियों को वृत्तांत पर आकलन कीजिए। अब इसमें काम आएगी आपकी आर्ट एंड कल्चर का कोई सब्जेक्ट, आपने जितना भी नितिन सिंघानिया वगैरह कुछ भी पढ़ा होगा काम नहीं आएगा आपके, काम आएगी एनसीईआरटी वगैरह जो आपने एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल पढ़ी है ना, क्योंकि चीनी यात्री आए थे सारे एंशियंट हिस्ट्री में, फाहियान, फेंसांग, इत्ती सिंह। अरबी यात्री आए थे मिडाइवल में। अब उनके योगदान में क्या करना है आपको, वृत्तांतों के महत्व पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो जैसे आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है कि भारत में चीनी यात्री आए थे वो एंशियंट में आए थे, उनके नाम दे देना, और अरबी यात्री आए थे वो मिडाइवल में आए थे। तो सबसे पहला तो काम क्या होगा, वो कुछ छोड़ के गए होंगे अपने पीछे। ये मेरे को पूरा डायरेक्टली नहीं आता था पर एक कॉमन सेंस लगाते हैं ना अपन इसमें। जैसे ये पेज है, यहां पे इंट्रोडक्शन में चीनी यात्रियों का लिख दिया कि वो एंशियंट में आए थे, प्राचीन भारत में, और अरबी यात्रियों को लिख दिया मध्यकाल में आए थे। अब इनके योगदान पे अपन बात करेंगे, छोटा तो नहीं लिख रहा ना मैं, तो सबसे बड़ा तो ऐतिहासिक योगदान, मतलब ऐतिहासिक योगदान। ऐतिहासिक में क्या होगा, कितने वो चीजें छोड़ के गए थे। ह्वेनसांग के जो विवरण है, सीयू की है ना शायद उसकी उनकी किताब का नाम, तो उनसे हमें पता चलता है कि हर्ष के टाइम पे शासन कैसा था, बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी, ये पता चलेगा अपन को। भारत की संस्कृति का इतिहास पुनर्निर्माण में काम आएगा। दूसरा सांस्कृतिक समन्वय, भारत की संस्कृति थी वो विदेशों में फैली, विदेशों की संस्कृति वो ये लेके आए। तो आज जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो हम फिर पीछे से जाते हैं कि चीन के साथ तो बहुत बड़ा व्यापार था, चीनी यात्री ह्वेनसांग आते रहते थे, ये। तो सांस्कृतिक समन्वय में हम 2-3 चैप्टर में बांट सकते हैं कि आज की फॉरेन पॉलिसी में हम उनका योगदान लेते हैं, भारत की संस्कृति उधर गई, चीन की यहां आई, चीन के। तीसरा वृत्तांतों का, तो व्यापार पक्ष की अपन को जानकारी मिलती है कि कैसे व्यापार होता था, इंडिया में क्या चीजों की कमी थी, कैसे लोग रहते थे। अब व्यापार के बारे में पता चलता है तो सामान्य जीवन के बारे में पता चलता है कि सामान्य जीवन कैसा था। इस तरीके से अपन को डील करना पड़ता है इस चीज को, है ना। धार्मिक पक्ष पे लिख सकते हैं, बौद्ध धर्म वो आए थे यहाँ से, अरबी यात्री थे वो इस्लाम की विचारधारा लेके आए थे, इस्लामिक ब्रदरहुड, समानता का सिद्धांत है ना जो, वो लेके आए थे। तो इन वृत्तांतों से ये विचार पड़ता है। मेरे को ये एग्जैक्ट नहीं आता था, पर हाँ सोच सोच के हमें लिखना पड़ता है कि क्या हो सकता है। किसी भी चीज पे कोई क्वेश्चन नहीं आए ना, तो व्हाट हाउ वो लगाते हैं ना अपन 4-5, व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, ये लगाया करो। ये नहीं हो तो फिर एस्पेक्ट लगा दिया करो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल भी लगा दिया करो, कई बार लगा देना चाहिए। मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो ये कर दिया करो, फ्लो चार्ट बना दिया करो, गोला बना दिया करो, ऐसे कर दिया करो योगदान। फिर ऐसे सांस्कृतिक पे, सांस्कृतिक लिखा, यहाँ पे 3-4 लिख दिया, यहाँ पे आर्थिक लिखा, यहाँ पे 3-4 लिख दिया, यहाँ पे सामाजिक लिखा, यहाँ पे 3-4 लिख दिया, ऐसे लिखना चाहिए। और अगर वो भी टाइम नहीं हो तो पहले चीनी यात्रियों का लिख दो, भाई क्वेश्चन तो करना ही है, चीनी यात्रियों का लिख दो, चीनी यात्रियों का 4 जगह लिख दो, फिर अरबी यात्रियों का लिख दो 4 जगह, तो पेज भर जाएंगे अपने। उसको लगेगा कि हाँ यार मतलब पेज कम रह गए, नहीं तो नॉलेज तो बहुत था इसमें। तो ये चीज है कि मेंस है ना वो थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल का है, अपना मार्केटिंग है मेंस एक तरीके से, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज तो सबको होता है जो मेंस लिखते हैं, हमने कैसे प्रेजेंट किया, हमने कैसी मार्केटिंग की अपनी। बढ़िया सुंदर सुंदर लाइन में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था ना, मेरी उसमें राइटिंग और ज्यादा अच्छी होती थी, और उसमें शब्द ऐसे होते थे कि मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर तराशे हुए, कि मतलब भाषा देख के उसको लगे कि हाँ यार आता तो था इसको, भाषा बड़ी सुंदर लिख रखी है। तो ये तो कुछ करना ही पड़ता है, अब सारे क्वेश्चन नहीं आते किसी को।